Last 60 plus days left for the Maharashtra BBA, BBM, BMS, BCA and BHMCD examination. So those who have started their preparations or just starting after 12th board, this video is very important because ये video help करेगा आपको समझने के लिए पेपर पैटर्न, सिलेबस इन डिटेल, टॉप कॉलेजेस एंड ऑब्वियसली आपके एग्जाम टाइमलाइन को। सो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या हाफ वे थ्रू हो, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस को लेकर। अगर आपने अब तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर देना। आपके रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी डेट है वो है 4 मार्च। इसमें एक्सटेंशन आपको देखने को मिल चुका है। लास्ट जो डेट थी वो थी 16 फरवरी, बट उसके बाद आपको एक एक्सटेंशन मिल चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने फेज़ 1 में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया था, नाउ इज द गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। 4 मार्च इज़ योर लास्ट डे टू फिल आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म। कैसे इसको फिल करना है उसको लेकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। ये रहा थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपार आईडी विदाउट विच यू कैन नॉट रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दी CT 2026। अब अपार आईडी बनेगी आपकी डिजी लॉकर के थ्रू। एंड इसको कैसे बनाना है इसको भी लेकर हमने एक स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो बनाया। सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। ये रहा थंबनेल। अगेन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। एक वीक पहले आपके एग्जामिनेशन के आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंड आपके एग्जाम डेट भी आउट हो चुके हैं, विच इज़ 28 टू 30 अप्रैल। अब ये पोस्टपोन्ड होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ये पोस्टपोन तो नहीं होंगे। सो कंसिडर दिस एज योर लास्ट डेट, फाइनल डेट, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रिजल्ट आते आते आपको मई मंथ हो जाएगा। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर योर 2026 एग्जामिनेशन। एंड गाइज अब पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। दिस इज़ द न्यू पेपर पैटर्न। जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था, लास्ट ईयर से इस साल पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है और ये दो सेक्शंस जो हैं वो रिवर्स्ड हो चुके हैं। इंग्लिश में पहले आते थे 40, अब आएंगे 30 क्वेश्चंस। एंड रीजनिंग में आपको पहले मिलते थे 30, अब मिलेंगे 40 क्वेश्चंस, जिसमें आपको वर्बल एंड अरिथमेटिक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टाइमिंग्स 90 मिनट्स, यानी 1 मिनट से भी कम का आपके पास वक्त है टू सॉल्व पर क्वेश्चन। मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको एग्जामिनेशन मिलेगा ये। एंड मेक श्योर गाइज आपका अपनी स्पीड पर ज़्यादा काम करना, बिकॉज अंडर 45 सेकेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है एंड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ से आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर बेसिक्स। 30, 40, 15, 15 विच मेक्स इट 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड पर क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 मार्क। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको पूरा का पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करना है। एंड आउट ऑफ 100 एटलीस्ट आप 80 to 85 स्कोर करने का सोचो, विच विल गिव यू अ 99 प्लस परसेंटाइल। एंड आप टॉप से टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। सो गाइज ये सारे सेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए आपकी क्रैश कोर्स बैच फॉर द ईयर 2026, आखिरी बैच आपके एग्जामिनेशन के पहले वो लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, हाफ वे थ्रू हो, तो जाकर सबसे पहले ये बैच ज्वाइन कर लो। या फिर आप फुल कोर्स, सेल्फ स्टडी या फिर बुक्स एंड ई बुक्स का भी एक्सेस ले सकते हो। कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज। टॉपिक वाइज टेस्ट या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर, एंड प्रैक्टिस पर्पज के लिए बुक्स एंड ई बुक्स। इन सब का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको बीबी एंट्रेंस पर आ जाना है। एंड दे यू गो, आपकी लाइव क्लासेस में आप चेकआउट कर सकते हो। आपके महाराष्ट्र CET, BBA, BCA, BBM, BMS कोर्सेज को लेकर आपकी क्रैश कोर्स बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। और अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी S2C बैच भी लॉन्च है। बाकी अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है, यू कैन चेकआउट दी सेल्फ स्टडी वाला टैब। अगर कोई पर्टिकुलर आपका सेक्शन वीक है, सो यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्सेज। मॉक टेस्ट विच इज़ हाईली रिकमेंडेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेज पर, तो आप मॉक टेस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिख लेना, बिकॉज इट विल गिव यू अ टाइम प्रेशर, क्योंकि टाइम आपके पास एग्जामिनेशन में कम है। तो यहाँ से फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस पर्पज के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, इन सबका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलना। अब आते हैं टॉपिक पर वापस एंड समझते हैं डिटेल में सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सिलेबस तो पता होता है बट डिटेल में नहीं पता होता, उनको पार्शियल सिलेबस पता होता है और उतना ही प्रिपेयर करके जाते हैं। CET सेल की अगर वेबसाइट पर भी देखोगे आप, तो वो डिटेल में सिलेबस नहीं प्रोवाइड करते। और डिटेल सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस
जाना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विथ योर लॉजिकल रीजनिंग हाईली स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर एंटायर सिलेबस। यहाँ से अगेन ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल एंड एनालिटिकल लॉजिक पर आपको काम करना है। एनालिटिकल थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, बट ट्रेडिशनल एंड वर्बल क्रिटिकल काफ़ी स्कोरिंग है। एंड अरिथमेटिक भी इसके अंदर ऐड होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं है उनके सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये अरिथमेटिक का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से ये सारे टॉपिक्स पर आपको काम करना है। क्वेश्चंस अच्छे खासे बनेंगे आपको अरिथमेटिक को लेकर, सो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड लॉजिक ओनली डिमांड्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड शॉर्टकट्स। अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता है डिकोड करने के लिए एंड शॉर्टकट्स पता है तो आप इजीली यहाँ से अच्छा स्कोर करके जा सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर इंग्लिश सेक्शन। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस सेक्शन में स्कोर नहीं बनता बिकॉज रीडिंग हैबिट नहीं है पहले से ही, ग्रामर के रूल्स क्लियर नहीं है, या फिर वो कैब स्ट्रांग नहीं है। तो वो कैब के लिए आपको वर्ड पावर मेड इजी ये बुक करनी है। अब इस बुक को करने का तो टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपने मैन्युअल ज्वाइन किया है तो आपके पास डैशबोर्ड का एक्सेस होगा, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ फॉर वो कैब, वर्ड पावर मेड इजी एंड ग्रामर को लेकर भी आपके वीडियोज़ दी गए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको वो कैब से कवर करने हैं। ग्रामर के सारे रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगेन ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड कॉम्प्रिहेंशन में से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। 1 से 2 आरसी डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत वास्ट सेक्शन है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये देखा गया है कि स्टैटिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, तो 80 to 90% आपका पेपर स्टैटिक बेस्ड होने वाला है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना। ये सारे टॉपिक्स पर आपको काम अच्छे से करना है। एंड करंट अफेयर्स को लेकर 6 to 9 मंथ्स का डेटा इनाफ है। एंड इसमें से आप बजट पे काम कर सकते हो बिकॉज बजट हाल फिलहाल रिलीज भी हुआ है। आरबीआई नाबार्ड के फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर कंप्यूटर बेसिक्स। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो अगेन ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग है। और अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने आपके वर्कशॉप्स होंगे एंड अगर आपने थोड़ी सी और अच्छे से प्रिपरेशन की, आप कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर मोटिवेशन इज़ योर टॉप कॉलेजेस। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। आप कोई भी रीजन से देख रहे हो वीडियो, आपको ये सारे कॉलेजेस को टारगेट कर लेना चाहिए। Talking about Jai Hind College, then you have Janki Devi Bajaj, Thakur College, Vivekanand, then you have Chetnas, Pillai College of Education and Research, which is in Navi Mumbai. Then you have Shri CE Societies, Indira Institute of Management. काफ़ी अच्छा कॉलेज है पुणे के रीजन में, एंड हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। एंड यू कैन पॉज एंड गो थ्रू ऑल दीज कॉलेजेस। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 27 तो S2C बैच भी आपकी लॉन्च है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यू कैन check the details on your screen as well. So that's pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.